जय हिंद दोस्तों, आज हम करेंगे फॉरेन वर्ड्स का पार्ट नंबर 1। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ इस क्लास को किस तरह से करेंगे। हम इस क्लास में हम 40 वर्ड्स करेंगे। ओके, और टोटल हम 170 के आसपास वर्ड्स करेंगे 4 पार्ट्स में। ओके, देखिए ये 40 वर्ड्स में आपको विद ट्रिक्स के साथ करवाऊंगा, आपको एकदम से याद हो जाएंगे। आपने क्या करना है, इस वीडियो को 2 बार देखना है और 2 बार पीडीएफ को पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 40 वर्ड्स के बाद आपकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी रखी गई है, तो वहां पे हम 10 वर्ड्स प्रैक्टिस भी कर लेंगे जो हमने 40 वर्ड्स की है। वहां से आपको और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज सबसे फर्स्ट वर्ड है एब इनिशियो। ओके, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये। इसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। देखिए इनिशियो और इनिशियल, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरू करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना कुछ, या फर्स्ट। ठीक है, तो उस तरह से याद रख लेंगे, इनिशियो बिगिनिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडहॉक। इसका क्या मतलब होता है, मेड और डन फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो ये पॉलिटी में भी यूज होता है वर्ड बहुत बार, एडहॉक। ओके, तो लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है। इसका मतलब होता है कुछ करना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। याद रखेंगे, इसे भी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। नेक्स्ट है एड इन्फिनिटम। ओके, इन्फिनिटम देखिए इन्फिनिटी से याद रखिए इसे, इन्फिनिटी। ठीक है, जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, काउंटिंग का कोई एंड है, 1 2 3 4 इस तरह से लिखें, कितने लिखते चलिए आप। ठीक है, कोई एंड नहीं है इसका, तो इसीलिए एंडलेसली और फॉर एवर। ओके, इन्फिनिटी, एंडलेसली और फॉर एवर। अब देखिए एड इंट्रीम। देखिए इसका क्या मतलब है, फॉर द मीन टाइम। ओके, समथिंग दैट इज टेम्परेरी अंटिल अ परमानेंट एग्रीमेंट इज मेड। ठीक है, जो चीज टेम्परेरी है, जब तक परमानेंट एग्रीमेंट ना बन जाए उस चीज पे, उसे बोलते हैं एड इंट्रीम। ओके, चलिए नेक्स्ट है एड नॉसियम। ओके, नॉसियम देखिए लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है ये भी। इसका क्या मतलब होता है, समथिंग रिपीटेड सो मेनी टाइम्स दैट इट बिकम्स बोरिंग, एनोइंग एंड सिकनिंग। ओके, देखिए नॉजियम, म्यूजियम राइम करते वर्ड हैं। ठीक है, तो एक ही म्यूजियम में अगर आप बार बार जाओगे तो बोर हो जाओगे। ओके, चलिए ठीक है, इस तरह से याद रख लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है हमारा अफॉर्टियोरी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कंक्लूसिवली। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, देखिए 40 इस तरह से, 45 याद रख लेंगे आप। ठीक है, 40 और 45। ओके, तो 45 जर्सी नंबर किसका है, रोहित शर्मा का। ओके, तो वो क्या कर देता है, गेम को कंक्लूड कर देता है पूरी अपनी इनिंग्स के साथ। ठीक है, तो उस तरह से याद रख लेंगे, मोर कंक्लूसिवली। अगर आपको मेरी ट्रिक्स पसंद आ रही हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एनस मिराबिलिस। ओके, ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, रिमार्केबल और ऑस्पिशियस ईयर। ओके, रिमार्केबल और ऑस्पिशियस ईयर। ठीक है, याद रखेंगे इसे भी। देखिए जब भी मिरेकल होता है तो वो बहुत मतलब अच्छा माना जाता है आपके लिए, जब कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है, मान लीजिए चमत्कार हो गया कि आपकी बिना तैयारी किए ही नौकरी लग गई। ठीक है, तो वो किस साल लगी, वो आपके लिए रिमार्केबल और ऑस्पिशियस ईयर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है अपोस्टियोरी। ठीक है, ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है हमारा। इसका क्या मतलब होता है, बेस्ड ऑन रीजनिंग फ्रॉम नॉन फैक्ट्स और पास्ट इवेंट्स रेदर देन ऑन अजम्पशंस और प्रिडिक्शंस। ठीक है, इसको पुलिस से याद रख लीजिए आप, पोस्टियोरी को। देखिए पुलिस किस पे बेस होती है, किस पे विश्वास करती है, जो नॉन फैक्ट्स होते हैं उन्हीं पे। ठीक है, पास्ट इवेंट्स और अजम्पशंस पे थोड़ी वो बिलीव करते हैं। ठीक है, जो सबूत है जो सामने दिखाई दे रहा है उसी पे वो बिलीव करते हैं। चलिए बोनोफाइड, ये तो सबको पता है। ठीक है, बोनोफाइड हर स्टेट में भी बनता है कि आप उस स्टेट के हो या नहीं। तो ठीक है, रियल और जेन्युइन। ओके, अप्रियोरी 10th वर्ड है हमारा अप्रियोरी, बेस्ड ऑन डिडक्शन रेदर देन एक्सपेंसिव। ओके, याद रखेंगे, जो प्रिय लोग होते हैं वो काटते बड़े अच्छे हैं। ठीक है, डिडक्ट कर लेते हैं कुछ भी चीज, रेदर देन एक्सपेंसिव। ओके, प्रियोरी प्रिय। ठीक है, कार्पे डाइम, देखिए क्या मतलब होता है इसका, मेक द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, डाइम टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट है कैवेट एम्प्टर। ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। क्या मतलब होता है इसका, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स बिफोर परचेजिंग देम। जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए, बिफोर परचेजिंग देम। ठीक है, खरीदने से पहले। ओके, चलिए
कॉम्पोस मेंटिस, इसका क्या मतलब होता है? सेन या फिर इन फुल कंट्रोल ऑफ वंस माइंड। देखिए मेंटिस और मेंटल, मेंटल हेल्थ मेंटिस, ओके। तो मेंटिस और मेंटल, देखिए जो आपके लेटिन लैंग्वेज के वर्ड है बेसिकली वहीं से इंग्लिश के वर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो कुछ वर्ड सेम भी होते हैं, ओके। अब देखिए मेंटिस मेंटल सेम सेम से लग रहे हैं तो मतलब माइंड से रिलेटेड है ये, ओके। इस तरह से याद रखेंगे, इन फुल कंट्रोल ऑफ वंस माइंड या फिर सेन, ओके। चलिए क्वी बोनो, इसका क्या मतलब होता है? हु स्टैंड्स टू गेन, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डी फैक्टो। एक होता है डी ज्यूरे, ठीक है। डी फैक्टो हेड कौन है हमारे इंडिया का और डी ज्यूरे हेड कौन है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। पॉलिटी का क्वेश्चन है। इनफैक्ट वेदर बाय राइट और नॉट, ठीक है। राइट और नॉट, ओके। डी फैक्टो जो फैक्ट हो, ठीक है, राइट हो या नॉट, नहीं हो राइट, ओके। डी ग्रेटिया, दी ग्रेटिया क्या मतलब होता है इसका? ग्रेस ऑफ गॉड। देखिए ग्रेटिया जहां भी आ रहा है मतलब गॉड से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, ठीक है। डी ग्रेटिया ग्रेस ऑफ गॉड। अब देखिए डी ज्यूरे मैंने अभी बताया था आपको, राइटफुल और बाय राइट, जो सही तरीके से हो, ओके। देखिए डियो ग्राटियास, मैंने क्या बताया? ग्राटिया वर्ड जहां भी हो वहां गॉड का जरूर रिलेशन होगा कहीं ना कहीं, थैंक्स बी टू गॉड, ओके। अब देखिए डियो वॉलंटियर, ठीक है, गॉड विलिंग, ओके। वॉलंटियर, कोई वॉलंटियर बोलते हैं ना कि कौन वॉलंटियर है जो खुद से कर दे काम, तो वो गॉड की विल होगी तभी जाएगा आगे, ठीक है। भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। चलिए नेक्स्ट है हमारा डी प्रोफंडिस, ओके। एक्सप्रेसिंग वंस डीपेस्ट फीलिंग। देखिए प्रोफाउंड होता है ना एक वर्ड इंग्लिश में, प्रोफाउंड, उसका क्या मतलब होता है? डीप ही होता है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिंग वंस डीपेस्ट फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स से रिलेटेड है ये, इस तरह से याद रख लेंगे। और डीपेस्ट, ओके, डीपेस्ट जरूर याद रखेंगे क्योंकि प्रोफाउंड का मतलब भी डीप होता है, आपने पढ़ा होगा सिनोनिम्स में। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एसएससी प्रेप कॉर्नर, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा 21, 20 वर्ड हमने कर लिए, 20 और हैं। डेउस एक्स मशीनिया, ओके, क्या मतलब होता है इसका? एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट सेव्स एन अपेरेंटली होपलेस सिचुएशन, ठीक है जी। एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जो क्या कर ले? सेव कर ले, ठीक है, होपलेस सिचुएशन में भी। चलिए नेक्स्ट है हमारा ड्रामेटिज पर्सोने, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? द कैरेक्टर्स इन प्ले। अब देखिए ड्रामा करते हैं कोई भी तो प्ले में किया जाता है मोस्टली, ओके। तो याद रख लेंगे ड्रामा प्ले, ओके। और करेक्टर्स उसके, परसोना मतलब पर्सन्स, ओके। तो करेक्टर्स आ गए वो उसके, ठीक है। चलिए एक्स ग्राटिया, ग्राटिया मैंने गॉड से रिलेटेड बताया था आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या मतलब है देखते हैं। विद रेफरेंस टू पेमेंट, ओके, डन फ्रॉम अ सेंस ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन रेदर देन बिकॉज ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट। देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन, ठीक है, भगवान को जरूर ध्यान में रखेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है, तो उस तरह से है। चलिए नेक्स्ट है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन और स्टेटस, जिन्हें मतलब उस पोजीशन में पहुंचने के बाद वो खुद वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, ओके। चलिए ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम इन एब्सेंटिना। देखिए एब्सेंटिना और एब्सेंट, वाइल नॉट प्रेजेंट वो क्या होता है? एब्सेंट ही होता है ना, जो प्रेजेंट ना हो वो एब्सेंट, ठीक है। इन एब्सेंटिना मतलब विच इज नॉट प्रेजेंट। देखिए इन कैमरा मतलब इन प्राइवेट, ये भी लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है आपका। अब सारे अपने कैमरे में अपनी अपनी फोटोज ही खींचते हैं ना पर्सनल, ठीक है, कि हाँ ये मेरे फ़ोन में ये फ़ोटोज़ हैं, उसके में किसी और के में अलग होंगी, उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ होंगी, ठीक है, तीसरे बंदे की देखेंगे उसकी पर्सनल फ़ोटोज़ होंगी। तो चलिए इस तरह से याद रख लेंगे। इन एक्सट्रीमिस, इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर एट द पॉइंट ऑफ डेथ। देखिए हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मॉडरेटर्स और एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मॉडरेटर्स कौन थे? जो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, पर एक्सट्रीमिस्ट जो बिल्कुल गर्म स्वभाव के थे। तो देखिए इन एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन, ओके, तो जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपनी हार नहीं माने, ओके, वो एक्सट्रीमिस्ट थे हमारे, ठीक है। चलिए इन लोको पेरेंटिस, इसका क्या मतलब होता है? इन प्लेस ऑफ अ पेरेंट। देखिए पेरेंट्स और पेरेंट, ठीक है, लोको मतलब प्लेस, ओके। अब देखिए 29th वर्ड है हमारा इन मेडियाज रेस, ठीक है। इन मेडियाज रेस, इसका क्या मतलब होता है? इन और इनटू द मिडल ऑफ द थिंग्स,
मिडल और मेडिया, ठीक है, याद रखेंगे। 30th वर्ड है हमारा इनप्रोपीरिया पर्सोना, ठीक है, पर्सोना मैंने बताया था पर्सन, ठीक है, इन हिज और हर ऑन पर्सन, ओके। चलिए देखिए आपको ऑप्शंस तो आते ही हैं एग्जाम में, ठीक है, तो पर्सोना का मतलब आपने पहले भी पढ़ा एक वर्ड, ठीक है, तो वहां मैंने बताया था कि पर्सन, ओके, तो उस तरह से भी आप गैस कर सकते हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट है इन सितु, ठीक है, इन द ओरिजिनल और एप्रोप्रिएट पोजीशन, ओके, ओरिजिनल पोजीशन पे जो हो उसे बोलते हैं इन सितु, एक्स सितु भी होता है, ठीक है। इंटर एलिया, इसका क्या मतलब होता है, अमंग अदर थिंग्स, ओके, इंटर एलिया, ठीक है, आलिया भट्ट से याद रख लो इसे भाई, ठीक है, जो अदर अमंग अदर थिंग्स, ओके, जो दूसरी चीजों में है। देखिए इन टोटो एज अ होल, अब इसे याद कैसे रखेंगे, टोटो इन्हीं में लाइफ है सारी, ठीक है, समझने वाले समझ गए, एज अ होल। नेक्स्ट है इप्सो फैक्टो, देखिए बाय दैट वेरी फैक्ट और एक्ट, देखिए फैक्टो मतलब फैक्ट, ओके, बाय दैट वेरी फैक्ट और एक्ट, ओके। देखिए लोकम टेनिस, ठीक है, अ टेम्परेरी, इसका मतलब टेम्परेरी हो गया, डेपेटी और स्टैंड इन, लोकम का मतलब होता है स्टैंड इन, ओके। अब देखिए लोकस क्लासिकस, वो लोकम था, यहां लोकस है, ओके, लोकस क्लासिकस, देखिए क्या मतलब होता है इसका, द बेस्ट नोन और मोस्ट अथॉरिटेटिव पैसेज ऑन अ सब्जेक्ट, ओके, याद रख लेंगे इसे, देखिए कहीं तो आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, ओके। देखिए मैग्नम ओपस, ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, देखिए मैग्नम मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, ओके, ऑफ एन आर्टिस्ट या फिर राइटर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैग्नम, मैग्ना कार्टा भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ा होगा, फंडामेंटल राइट्स में। देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, ठीक है। 38 वर्ड है हमारा मिया कल्पा, ओके, एन एक्नॉलेजमेंट दैट समथिंग इज वंस फॉल्ट, क्लैरिफाई करना या वेरीफाई करना कि ये किसी का फॉल्ट है, ओके, मिया कल्पा। कल्प्रिट, ओके, कल्पा कल्प्रिट, ओके, जो दोषी होगा उसने कुछ ना कुछ कांड तो किया ही होगा भाई, ओके। 39th है मोमेंटो मोरी, ओके, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर दैट डेथ इज इनएविटेबल, याद रख लेंगे भाई इसे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोमेंटो मोरी, ओके, मर जाएंगे, मौरी, ओके, मरना, डेथ से रिलेटेड वर्ड है, कुछ ना कुछ इस तरह याद रख लेंगे। लास्ट वर्ड है हमारा आज के पार्ट का मॉडस ऑपरेंडी, ठीक है, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, ओके, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब देखिए ऑपरेशन, ऑपरेंडी ऑपरेशन, ओके, ऑपरेंडी ऑपरेशन, इस तरह से याद रख लीजिए। तो ऑपरेशन करना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी ऑपरेशन हमारा होगा, ओके। चलिए इसी के साथ अब हम करेंगे प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ओके। तो जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करेंगे, ठीक है, एसएससी प्रेप कॉर्नर के साथ भी जुड़ेंगे। चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, फर्स्ट वर्ड है हमारा इन सितु, ठीक है, सेकंड है इन टोटो, थर्ड है क्वी बोनो, फोर्थ है एक्स ऑफिशियो और फिफ्थ है एब इनिशियो। अब देखिए इन सितु मैंने क्या बताया था, एक एक्स सितु होता है, एक इन सितु होता है, इन सितु बताया था मैंने जो ओरिजिनल पोजीशन पे होता है हमारा, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, फर्स्ट का क्या आएगा सी, ठीक है। अब इन टोटो, इन टोटो मतलब इन्हीं में हमारा पूरा सब कुछ है, ठीक है, पूरी लाइफ है, तो मतलब सेकंड का क्या आ जाएगा डी। क्वी बोनो, देखिए हु स्टैंड्स टू गेन, अब देखिए क्वेश्चन मार्क से भी आप जज कर सकते हैं कि हमारे इधर मैच द फॉलोइंग में भी ऑप्शन ई में ही क्वेश्चन मार्क है, तो इसका आ गया ई, ठीक है। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो कौन होता है, जिसे वो खुद पोजीशन मिल जाए उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद, और ठीक है, तो इसका क्या मतलब आएगा बी, बी ऑप्शन ही हमारा बाय वर्च्यू ऑफ वंस पोजीशन और स्टेटस। अब हमारे पास क्या बचा एब इनिशियो, इसका क्या मतलब होता है बिगिनिंग, ए। तो आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर्स मैच करते हैं हम अपने। देखिए फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का बी और फिफ्थ का ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। देखिए इन कैमरा है सिक्स्थ हमारा, ठीक है, सेवंथ है इन मेडियास रेस, एट्थ है डी फैक्टो, नाइन्थ है मिया कल्पा मतलब कल्प्रिट, उस तरह से याद रखेंगे, ठीक है, और 10th है मॉडस ऑपरेंडी। इन कैमरा क्या बताया था मैंने आपको, इन प्राइवेट की हर कैमरा मतलब हर एक के फोन के कैमरा में हर बंदे की अपनी अपनी पर्सनल फोटो होंगी भाई, ठीक है। तो सिक्स्थ का आ जाएगा बी, ठीक है। सेवंथ का इन मीडियास रेस,
ठीक है। अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वैसे तो, ठीक है, पर मीडियाज से मैंने मिडल बताया था आपको, ठीक है। डिफेक्टो, डिफेक्टो का क्या बताया था मैंने, इनफैक्ट वेदर बाय राइट और नॉट, ठीक है। 8th का आ जाएगा ए। 9th का मिया कल्पा, क्या करना था, कल्प्रिट, कल्प्रिट को क्या करना था, एन एक्नॉलेजमेंट दैट एंड समथिंग इज वंस फॉल्ट, ओके, तो इसका आ जाएगा ई। और देखिए मॉडस ऑपरेंडी, ऑपरेशन से याद रख लेंगे, ठीक है, ऑपरेशन करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सी ऑप्शन। अब देखिए एक हमारे पास बचा, कौन सा बचा, ए बी सी ई, तो डी बचा, ओके। इन द मिडल ऑफ थिंग्स मीडियास मैंने आपको बता दिया था वैसे भी। चलिए आंसर्स मैच करते हैं हम अभी अपने। देखिए 6th का है बी, 7th का है डी, 8th का है ए, 9th का है ई और 10th का है सी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। जिसे हमारा आज का सेशन पसंद आया वो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट जरूर से करें, ओके। सब्सक्राइब भी करें भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 40-50 क्वेश्चंस करेंगे फॉरेन वर्ड्स के। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।